और देखिए कार्बनिक यौगिक कार्बनिक यौगिकों का IUPAC पद्धति में नाम। इसके पहले हम बताए थे एल्केन समूह वाले यौगिकों का IUPAC पद्धति में नाम ज्ञात करने के लिए आज हम बताएंगे एल्केन समूह। एल्केन समूह। अब एल्केन समूह वाले यौगिकों का जब हम IUPAC पद्धति में नाम ज्ञात करते हैं तो संगत एल्केन के नाम के अंत में से एन को हटा करके एन जोड़ देते हैं। पहले जानेंगे कि एल्केन समूह वाले यौगिकों का जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र CnH2n। एल्केन समूह वाले यौगिकों का सामान्य सूत्र CnH2n, जहां n बराबर 2 3 4 5 6 7 है। जब इस समूह वाले यौगिकों का जब सामान्य सूत्र CnH2n होता है और उसमें जब इस यौगिकों की संरचना सूत्र लिखते हैं तो किन्हीं दो कार्बन परमाणुओं के मध्य कार्बन कार्बन द्विआबंध उपस्थित होता है। कार्बन कार्बन द्विआबंध उपस्थित होता है। इस तरीके से कार्बन कार्बन द्विआबंध उपस्थित होता है। जिन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन कार्बन द्विआबंध उपस्थित होता है वह एल्केन ग्रुप वाले यौगिक कहलाते हैं। और जब एल्केन ग्रुप वाले यौगिकों का IUPAC पद्धति में नाम ज्ञात करते हैं तो संगत एल्केन के नाम के अंत एल्केन है, संगत एल्केन के नाम के अंत में से एन को हटा करके इन जोड़ देते हैं। एन को हटा करके इन जोड़ देते हैं तो आपका हो जाएगा एल्कीन। क्या हो जाएगा? एल्कीन। जैसे मान लेते संगत एल्केन का नाम आपका होता है मीथेन। मीथेन में से एन को हटा दीजिए और इन को जोड़ दीजिए एथेन, क्योंकि दो से प्रारंभ होता है तो एथेन। एथेन में से एन को हटा करके इन जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा एथीन। इस तरीके से एथेन। इसी तरीके से प्रोपेन होता है। प्रोपेन में से एन को हटा दीजिए, इन को क्या करके जोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा प्रोपीन। प्रोपीन। इसी तरीके से ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन में से एन को हटा दीजिए, इन को जोड़ दीजिए, आपका हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? इस तरीके से कार्बनिक यौगिकों का IUPAC पद्धति में नाम ज्ञात करते हैं। अब इनका हम नाम कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे आपको बता दिया गया है इसी तरीके से ज्ञात करना है। अब जैसे मान लेते हैं इस यौगिक का IUPAC पद्धति में नाम ज्ञात करना है तो हम पहले से क्या करेंगे? पहला यौगिक अगर n बराबर 2 रखते हैं तो आपका यौगिक CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये पहला यौगिक CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका साधारण नाम होता है, इसको कहते हैं एथिलीन। एथिलीन इसका साधारण नाम है एथिलीन, इसको एथिलीन है। लेकिन इसका जब IUPAC पद्धति में नाम ज्ञात करते हैं, IUPAC पद्धति में इसका नाम ज्ञात करते हैं तो आपका मेथेन एथेन, आपका संगत एल्केन का नाम होगा एथेन। एथेन में से एन को हटा दीजिए, इन को जोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा एथीन। इसका IUPAC पद्धति में नाम एथीन या इसको लिख सकते हैं 1-एथीन, अर्थात क्रियात्मक समूह की स्थिति वाले कार्बन। इसी तरीके से दूसरा यौगिक
C3H6 आपका आएगा। इस यौगिक का नामकरण ज्ञात करना है। तब मीथेन, एथेन, प्रोपेन, जब भी हम कार्बनिक यौगिकों का नाम ज्ञात करते हैं उसका अंकन उसी सिरे से करते हैं जिस सिरे से द्विबंध समीप हो। और देखिए द्विबंध की स्थिति वाले कार्बन परमाणु से तो मीथेन, एथेन, प्रोपेन, इसका आयुकीय पद्धति में नाम हो जाएगा 1-प्रोपीन। 1-प्रोपीन, इसका आयुकीय पद्धति में नाम हो जाएगा 1-प्रोपीन। तीसरा आप देख सकते हैं CH3, CH2, यहाँ CH, डबल बॉन्ड CH और CH3। इस तरीके से इस प्रकार के यौगिकों का नाम का देखते हैं कि द्विबंध की जो स्थिति है किस सिरे से समीप है, 1, 2, 3 तीसरे कार्बन परमाणु से या 1, 2 दूसरे कार्बन परमाणु से द्विबंध। तो हम इसका अंकन इस सिरे से करेंगे जिस सिरे से द्विबंध क्या हो, समीप। मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये आपका हो जाएगा पेंटेन। संगत यौगिक का नाम हो गया पेंटेन। पेंटेन भी क्या कर देंगे कि जोड़ित पेंटीन हो जाएगा। इसको पेंटीन लेंगे क्रियात्मक समूह की स्थिति को दर्शाएंगे 2-पेंटीन, क्या हो जाएगा 2-पेंटीन। इसी तरीके से चौथा देखेंगे मीथेन, एथेन, प्रोपेन, इस तरीके से लिख सकते हैं CH2, CH3। तो इधर से समीकरण मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन देख सकते हैं। हेप्टेन आएगा आप इसको लिख सकते हैं 3-हेप्टेन। 3-हेप्टेन क्या हो जाएगा, 3-हेप्टेन हो जाएगा आपका 3-हेप्टेन। इस तरीके से और भी उदाहरण में देखेंगे। और इस तरीके से CH3 का नाम CH2, फिर CH2, इस CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2। इस प्रकार के यौगिकों का जब आयुकीय पद्धति में नाम ज्ञात करते हैं तो इसमें देखिए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखलाओं का चुनाव करते हैं। और जब सबसे लंबी कार्बन श्रृंखलाओं का चुनाव करेंगे तो आगे 1, 2, 3, 4 ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन परमाणु की सबसे लंबी श्रृंखला। और यह प्रतिस्थापी के रूप में होता है। यह प्रतिस्थापी अर्थात मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। अब इस प्रतिस्थापी तीसरे कार्बन परमाणु से जुड़ा मुख्य श्रृंखला के तीसरे कार्बन परमाणु से। अब इसके 3-मेथिल, 3-मेथिल, 3-मेथिल 1-पेंटीन, 3-मेथिल 1-पेंटीन आप इसको लिख सकते हैं 3-मेथिल 1-पेंटीन। इस तरीके से और भी एक कार्बन का नाम CH3, CH, तो फिर CH इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH2 और कुछ CH3, ये यौगिक। जब इस यौगिकों का आयुकीय पद्धति में नाम ज्ञात करेंगे, इधर देखते 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 तीसरे से इसका अंकन उसी तरह से करेंगे। मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, यह आपका 2 प्रतिस्थापी अर्थात 2 मेथिल मूलक 5वें कार्बन परमाणु से जुड़े। जब इसका आयुकीय पद्धति में नाम ज्ञात करेंगे देखेंगे 5 डाई मेथिल, 5 डाई मेथिल, 5 डाई मेथिल, 3 हेप्टेन, 3 5 डाई मेथिल 3 हेप्टेन। इस तरीके से और भी देखेंगे। इस तरीके से CH3, CH, तो
CH2 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 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 इस प्रकार की। तो इसका भी देखते हैं कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखलाओं का चुनाव करते हैं। यहाँ देखते हैं मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। आपका हो जाएगा 1 हेप्टी कैसे देखो 1 हेप्टी। इस तरीके से आईयूपीएसी पद्धति का हम नाम याद करते हैं एल्कीन ग्रुप वाले यौगिकों। अगर एल्कीन ग्रुप वाले यौगिकों का नामकरण करते हैं तो उसमें इनको हटा करके ही जोड़ा जाता है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसी तरीके से CH3 CH बॉन्ड CH हो जाएगा CH3। तीसरा देखेंगे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH फिर CH2 हो जाएगा CH3। अब देखेंगे CH3 CH2 CH2 फिर CH डबल बॉन्ड CH इनका CH2 फिर CH2 इस तरीके से। उसे देखेंगे मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जाएगा 1 ब्यूटेन। तो लिख सकते हैं 1 ब्यूटेन जाएगा मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन हो जाएगा 2 ब्यूटेन। या इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं ब्यूट टू इन भी लिख सकते हैं, ब्यूट टू इन भी लिख सकते हैं। 1 2 3 समान पे मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। अब लिख सकते हैं 3 हेक्सेन लिख सकते हैं या इसको हम लिख सकते हैं हेक्स 3 3 लिख सकते हैं। इसको भी लिख सकते हैं मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। और इसको लिख सकते हैं तीसरे कार्बन परमाणु से मिलकर जुड़ा 3 हेप्टेन लिख सकते हैं या इस पर लिख सकते हैं हेप्ट 3 लिख सकते हैं। इस तरीके से इस प्रकार के एल्केन समूह वाले यौगिकों का हम आईयूपीएसी पद्धति में नाम याद करते हैं। कल अब एल्काइन समूह वाले यौगिकों का नाम बताएंगे, लेकिन इसी के साथ साथ हम मैथ भी बता रहे हैं त्रिकोणमिति के अलावा कई बार इस सवाल को मतलब कई बार लगाए और इसको आपको इसलिए कि त्रिकोणमिति बहुत मुख्य चैप्टर होता है कि आगे चलकर भी त्रिकोणमिति आपको लगाना पड़ेगा। इसलिए आज भी इसका सवाल 4 बताएंगे। देखिए पहला सवाल इसमें देखेंगे कि पहला सवाल है tan 2a बराबर cos a माइनस 18 डिग्री जहां 2a एक न्यूटन कोण का मतलब 90 अंश से कम 90 अंश से छोटा एक न्यूटन कोण, तो a का मान क्या होगा, कोण a का मान क्या होगा, तो tan 2a बराबर हो जाएगा cos a माइनस 18 डिग्री। अब इसको हम मान लगाएंगे कि tan 90 अंश माइनस a बराबर लिख सकते हैं cot a ये पावर इसका या cot 90 अंश माइनस a बराबर tan a की। तो अब हम इसमें लगा देंगे इसके स्थान पे चूंकि न्यूटन कोण है इसको लिख सकते हैं cot 90 अंश cot के cot है पास नहीं आता cot एक cot 90 अंश माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। दोनों तरफ काट
ये माइनस ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, क्या आपका हो जाएगा 108 माइनस 108 मान काट देंगे, ये का मान आप 108 डिग्री बटे 30, ये का मान हो जाएगा 36 डिग्री। आप इसको काट देंगे तो मान आएगा 36, ये का मान नहीं होगा, ये का मान ये आपका आंसर। इसमें दूसरा सवाल भी इसी तरीके से, दूसरा सवाल ये tan a बराबर cos b, ये tan a बराबर cos b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। यहाँ देखिए tan a बराबर है, tan a बराबर ये आपका काट है, cos b, tan a बराबर cot ab, और सिद्ध करके लाना a प्लस b बराबर 90 डिग्री। इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं cot 90 अंश माइनस e बराबर लिख सकते हैं cot b, तो मतलब काट को हटा देंगे, 90 अंश माइनस e बराबर b हो जाएगा, तो 90 अंश को 75 कर देंगे e प्लस b, घात e प्लस b बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। इसमें तीसरा सवाल देखेंगे, तीसरा सवाल भी उसी तरीके से है, सेट फोर ए बहुत देखिए कोसेक a माइनस 20 डिग्री, सेट फोर ए बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। अब इसमें सेट फोर ए को हम लिख सकते हैं कोसेक, क्योंकि कोण ए आपका न्यूटन है, और क्या न्यूटन, तो कोसेक 90 अंश माइनस 4a बस को लिख सकते हैं कोसेक a माइनस 20 डिग्री, कोसेक हट जाएगा, लिख सकते 90 अंश माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री, 75 कर देंगे 4a माइनस b माइनस 20 डिग्री माइनस 90 डिग्री, माइनस 5a बराबर हो जाएगा माइनस 110 डिग्री। अब e बराबर हो जाएगा 110 डिग्री बटे 5, e बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 22 डिग्री आपका ये आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से चौथा सवाल देखेंगे, चौथा कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री है, tan 42 डिग्री है, और tan 67 डिग्री लाना एक से रियलाइजेशन ट्रेनिंग, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री को अब करेंगे, इसको हम एक पुराने देंगे, दो को चेंज करेंगे, दो को पुराने देंगे, तो tan 48 डिग्री का 90 डिग्री में से इतना घटा दें कि 48 डिग्री आ जाए, tan काट tan 90 अगर tan 90 मान 42 डिग्री कर दे तो 48 डिग्री आए तो मान में अंतर नहीं आएगा। उसी तरीके से tan 90 अंश में से 23 डिग्री घटा दे तो भी 67 डिग्री घटा दे, आपका आ जाएगा 23 डिग्री, कोई मान में अंतर नहीं। और इसको लिख सकते हैं tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री आप लिख सकते हैं। अब इधर लगा देंगे tan 90 माइनस थीटा का cot 42 डिग्री इनटू tan 90 माइनस थीटा का cot 67
क्या हो जाएगा, tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। इसको तोड़ सकते हैं 1/tan 42 डिग्री और 1/tan 67 डिग्री गुणित tan 42 डिग्री गुणित tan 67 डिग्री। अब कट जाएगा, 42 से कट जाएगा, इससे काट देंगे, आपका कितना हो जाएगा, इक्वल टू आर LHS बराबर आर। थैंक यू, कल बताएंगे। बंद हो गया अब इनको बंद हो गया, आज के बाद ना चलता है। अब के जाना, भगवान जाना। बिचाओ देखिए बंद हो गया।